रीवा जिले के टीआरएस महाविद्यालय के एनएसयूआई अध्यक्ष नित्कर्ष मिश्रा ने सांसद जनार्दन मिश्रा को मौके पर रोककर आदिवासी छात्रों की समस्याओं से अवगत कराने का प्रयास किया। आरोप है कि जिस अनुसूचित जनजाति छात्रावास की जर्जर स्थिति और मूलभूत सुविधाओं के अभाव को लेकर हाल ही में सांसद आवास का घेराव किया गया था। सांसद उसी छात्रावास का निरीक्षण करने के बजाय पास के दूसरे हॉस्टल पहुंच गए। नित्कर्ष मिश्रा का कहना है कि छात्रावास के छात्रों ने उन्हें फोन कर बताया कि कुछ छात्रों को दूसरे हॉस्टल में ले जाकर फोटो और वीडियो बनवाए जा रहे हैं ताकि यह दिखाया जा सके कि सब कुछ सामान्य है। सूचना मिलने पर वे मौके पर जा पहुंचे और छात्रों के साथ सांसद से वास्तविक छात्रावास का निरीक्षण करने का आग्रह किया। एनएसयूआई का आरोप है कि आदिवासी छात्र पिछले 3 वर्षों से गड्ढे का पानी पी रहे हैं और जर्जर भवन में रहने के कारण उनकी सुरक्षा भी खतरे में है। वहीं सांसद जनार्दन मिश्रा ने मौके पर चर्चा करने से इनकार करते हुए बाद में निरीक्षण करने की बात कही। इस दौरान सांसद समर्थकों और एनएसयूआई अध्यक्ष नित्कर्ष मिश्रा के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। अब यह मामला राजनीतिक तूल पकड़ता आ रहा है, जबकि छात्र अपनी मूलभूत सुविधाओं और सुरक्षित आवास की मांग पर अड़े। छात्रावास में नहीं है, बिल्कुल छात्रावास में आदिवासियों की लड़ेगी। गलत बात है, गलत बात है। देखिए हम किसी छात्रावास सुनिए जहाँ छात्र रहते हैं हमारे पास क्यों नहीं आए? आपने बुलाया था क्या? अरे ये 40 बच्चे बाहर खड़े मिलकर जाने में क्या दिक्कत है? वो आप सबके प्रतिनिधि हैं, कोई भी बुला सकता है। आप आज सबके लिए आ सकते हैं। आप बुलाए तब आएंगे, उन्होंने बोल दिया। वो ठीक है ना, वो अभी नहीं बोल रहे। अलग अलग समय काहे के लिए सांसद लेते हैं? मिलने के पास तो काहे चले गए? मिलने चाहिए। चलो जाओ सब लोग। किसी के लिए सांसद बने जब समय नहीं उनके पास? यार हम ये लड़के अगर इतना 50 लोगों की जिंदगी के सवाल कोई बात करने को तैयार नहीं, उनके पास 10 मिनट समय नहीं है लड़ने के लिए, बात करने के लिए बच्चों से। मतलब मैं अपराधी हूँ, मैं आतंकवादी हूँ? हम लोग को दबाना चाहते हैं। आप 3 साल 4 साल से कोई बात करने को तैयार नहीं है। 4 साल में किसी की याद नहीं आती और आप उनके सपोर्ट में बात करते हैं। बात कर रहे हैं अपने अधिकार की बात करें। ऐसा है कि सपोर्ट बात कर रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ। देखो 5-10 दिन बाद 10 तारीख को बात हुई, 15 सब लोग बैठ के है ना उनसे बात करेंगे। चलो चलो एसटी लड़के चलो चले सूचित किया गया था ना। हम तो चाहते छात्रावास, हम लोग बोल रहे हैं ना जो आज छात्रावास बने, हम लोग 10 तारीख के बाद बैठेंगे। और कहाँ पे किस क्षेत्र में? एसटी वालों के। अब बताइए हमारा जो बिल्डिंग है जर्जर पड़ा हुआ है, पर उस चीज को ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। भैया आप तो बता रहे हैं सब कुछ, हम लोगों को पता नहीं थी ये लड़का था। हम लेके आएंगे ना, क्या परेशान है? घंटे टाइम तो आप लोग आए नहीं, घंटा 11:30 बजे आ गए यहाँ से। कल को ये भी हो जाए कि लिपा पोती करके कि एसटी हॉस्टल में ये बोलता हूँ भैया समस्या जहाँ ये तो चमकदार बिल्डिंग दिख रही है, आप यहाँ क्यों लेके आते हैं? वहाँ पे लेके चलते ना। बिल्डिंग में आज जो मरीज सीरियस आप उससे मिलवाएंगे, जिसको बुखार है उससे मिलवाएंगे। अरे ये कोई बात नहीं। आज जिस तरीके से सांसद महोदय यहाँ आए थे, हमने पिछली बार प्रोटेस्ट किया आज से 3 दिन पहले। सांसद जी को यहाँ के जो अधीक्षक थे वो एक ऐसी बिल्डिंग में ले गए जो बिल्डिंग सुपुर्द है, लेकिन जिस बिल्डिंग में आज रियलिटी में समस्या है, जहाँ छात्रों को, आदिवासी छात्रों को पानी पीने की समस्या है, आज वो गड्ढे का पानी पीने को मजबूर है। ऐसे जर्जर भवन में रह रहे हैं जो कभी भी धराशायी हो सकता है। आज ये बच्चे मौत के साए में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। जब सांसद जी उस बिल्डिंग से निकल रहे थे, इन्होंने मुझे फ़ोन लगाया कि भैया आप आइए। मैं वहाँ पर गया। हमने सभी करीब 50 छात्रों के साथ मैंने सांसद जी को बाहर रुकवाया। सांसद जी स्पष्ट कहते कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। मैंने कहा ठीक है, आप मुझसे बात मत करिए, आप इन छात्रों से कम बात करिए। बोलते हम कल बात करेंगे। आज आप बगल 10 मीटर में आप बगल में आके चले गए। आपको दिक्कत थी क्योंकि आपको पता था कि आपकी गलती है। आज रियलिटी में आदिवासियों की हालत रीवा में बद से बदतर हो गई है। आज भेड़ बकरियों जैसी जिंदगी जीने के मजबूर है। सांसद जी बगल में जाकर फोटोबाजी कर रहे थे, सांसद जी बगल में जाकर रील बनवा रहे। जो भाजपा के कथित नेता कहे जाते हैं वो उनका सपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने मुझे रोका कि आप क्या कर रहे हैं ये? अरे आप हमारे भी सांसद हैं, आप इन सब के सांसद हैं, आप रीवा लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं। हमारा अधिकार था आपसे बात करने का, लेकिन आपने जिस तरीके से हमसे ये कहा कि हम आपसे बात करना नहीं चाहते हैं, आप आदिवासियों से बात करना नहीं चाह रहे हैं, आप आदिवासियों की समस्या नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं। आज जिस मौत के साए में जिंदगी जी रहे हैं, आप सोचिए क्या कोई वो सांसद ये पानी पी लेंगे जाकर के, जिस गड्ढे के पानी ये पीते हैं, वो सांसद आकर यहाँ बैठ लेंगे जिस हॉस्टल में ये लोग रहते हैं? क्यों भाई? सांसद जी ने क्या कहा था? नहीं कल आएंगे। कल के लिए बोला गया है कि कल आएंगे। आज उनको क्या दिक्कत थी जो बगल में आए थे? अब ये बताइए, उनको आना चाहिए था, क्योंकि जहाँ पे भैया ने ठीक बोला था कि जो व्यक्ति बीमार है
तो उसको पहले देना चाहिए प्रोटेक्शन। अब ये बताइए जो पहले से संतुष्ट है, मतलब जहाँ पे हर एक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है वहाँ जा रहे हैं, और जहाँ पे कुछ भी नहीं, जहाँ पे शिकायतें जाती हैं, जहाँ पे हम लोग जिसका विरोध कर रहे हैं कि कम से कम हमारी समस्याओं का निराकरण हो, उसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, वहाँ पे जाते नहीं। पर जहाँ पे हर एक प्रकार की सुविधा है वहाँ पे उनके लिए बोल रहे हैं कि मिलाकर फोटो दिखाने की। बीजेपी के सांसद जनार्दन मिश्रा जी जो कि रीवा लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं, बिल्कुल रीलबाज हो चुके हैं, बिल्कुल फोटोबाजी कर रहे हैं। आज रियलिटी में जो ग्राउंड लेवल पे मुद्दे हैं, जो जमीनी हकीकत है, वह है कि आज आदिवासी छात्र गड्ढे का पानी पीने को मजबूर हैं। आज आदिवासी छात्र ऐसे जर्जर भवन ऐसे हालात में रह रहे हैं जो कभी भी ढह सकता है। आज ये छात्र कुल मिला के मौत के साए में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। जो है तो सांसद जी को इस चीज़ पे शर्म करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस चीज़ में शर्म करनी चाहिए कि जहाँ रीवा में डिप्टी सीएम है, इसी क्षेत्र के सांसद हैं, 5-5, 6-6 विधायक इस क्षेत्र में, लेकिन किसी के कानों तले जू नहीं रह रही है। यह छात्र किस स्थिति में अपनी जिंदगी जीने को मजबूर है, कैसे मौत के साए में अपना जीवन जी रहे हैं।